हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा साइट। आज की इस वीडियो में हम लोग पर्यायवाची शब्द देखने वाले हैं और ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला होगी। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर के होंगे, जो वो चाहे यूपी पुलिस में पूछा गया हो, आयोग के द्वारा जो भी वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं उसमें हिंदी के जो पर्यायवाची शब्द पूछे जाते हैं, सभी प्रश्न यहाँ पे शामिल किए गए हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पे 101वें प्रश्न से हम लोग स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे कुबेर का पूछा गया है, कुबेर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। और ये प्रश्न जो है एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है और कुबेर के लिए बताना है कि इसमें चारों विकल्पों में कुबेर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा या पर्यायवाची। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कुबेर के लिए यक्षराज होता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में पूछा गया है कि बिजली का आपको बताना है कि बिजली के लिए कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द है, एसएससी जीडी 2019 के प्रश्न है। दामिनी, यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया गया है आगंतुक के लिए बताना है, आगंतुक के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे करेक्ट होगा। तो आगंतुक के लिए सी ऑप्शन आपका होगा। आगंतुक को अतिथि के नाम से भी जाना जाता है, ये इसका पर्यायवाची या समानार्थी शब्द होगा, या पहुना भी होता है, वो भी यहाँ पे इसका समानार्थी शब्द हो जाएगा। अगला है, आपको इसके लिए बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। कृपण के लिए आपको बताना है, तो कंजूस, कृपा, कृपाण या कृतज्ञ। तो कृपण के लिए यहाँ पे आपको बताना है कौन सा विकल्प सही है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसलय के लिए बताना है, विद्यालय, पुस्तकालय, भोजन और नवपल्लव। तो किसलय के लिए यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नवपल्लव को किसलय के नाम से जाना जाता है, ये इसका समानार्थी शब्द होगा। अगला है, विभूति के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। ऐश्वर्य होगा, प्रतिभूति होगा, अनुभूति होगा या सुंदरता होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो विभूति के लिए करेक्ट आंसर होगा वो आपका सुंदरता होगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 107, पुलीन के लिए आपको बताना है कि पुलीन के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। नवीन, कुलीन, प्राचीन या कागार। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है। पुलीन के लिए नवीन समानार्थी या पर्यायवाची शब्द होता है। कुंतल के लिए आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे विकल्प सही हो जाएगा। तो कुंतल के लिए यहाँ पे केस ऑप्शन आपका सही होगा। बाघ, बालू और बाण ये सभी कुंतल की पर्यायवाची नहीं है। ए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला है, हिम के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प सही होगा। वायु, जल, अग्नि और बर्फ। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। हिम के लिए बर्फ जो होता है ये इसका पर्यायवाची शब्द है। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। उम्मीद करते हैं कि आप ये सभी प्रश्न की एक अच्छे से लिस्ट बना लेंगे जो भी प्रीवियस ईयर हैं, क्योंकि अगर कोई भी एसएससी जीडी 2019 में पूछा गया है तो ये संभावना बढ़ जाती है कि उसी से रिलेट करके कोई ना कोई अगर ऑप्शन है तो वो भी पूछ सकते हैं। जैसे बादल का पूछा गया है, इस बार आकाश का पूछ सकता है। तो बादल के लिए पूछा है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। घर, घन, घट और आकाश। तो यहाँ पे बादल के लिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। बादल के लिए घन का पर्यायवाची होता है, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, समुद्र के लिए बताना है और इसके ऑप्शन है आपके परिमाण, मेघ, निरधि और परिधि। तो समुद्र का जो यहाँ पे पर्यायवाची हो जाएगा वो निरधि के नाम से भी समुद्र को जाना जाता है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, प्रकृति के लिए आपको बताना है कि प्रकृति का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। सृष्टि है, संसार है, हरियाली है और कुदरत है। तो प्रकृति के लिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा कुदरत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, अभ्युदय के लिए आपको बताना है कि अभ्युदय के लिए यहाँ पे कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इच्छा, आकांक्षा, अवनति और उन्नति। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो उन्नति हो जाएगा। अभ्युदय के लिए उन्नति होगा। और बादल के लिए आपको बताना है पानी, पयोधर, पर्वत और पवन। तो यहाँ पे इसके लिए 114 के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो पयोधर होता है बादल का पर्यायवाची। एसएससी जीडी 2019 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, गंगा के लिए आपको बताना है कि कौन सा इस चारों विकल्पों में सही है। तो जितनी भी नदियां हैं सभी की आपको पर्यायवाची शब्द याद कर लेना है, क्योंकि आगे आप देखेंगे कि सरस्वती, यमुना सभी की पर्यायवाची यहाँ पे पूछा जा चुका है। तो गंगा के लिए जो सही है भागीरथी, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंदाकिनी भी होता है। और विश्व के लिए आपको बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है। भूमि है, पाताल है, धरती है और संसार है। तो विश्व के लिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, संसार होता है। अगला है, चंद्रमा के लिए आपको बताना है कि चंद्रमा के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है। शशिकला है, अनुराग है, रवि है और शशि है। तो चंद्रमा के लिए कुछ लोग शशिकला और शशि में कंफ्यूज होते हैं, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका होता है। शशि जो है चंद्रमा को कहा जाता है। अगला है, जंगल के लिए आपको बताना है कि जंगल के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो इसके ऑप्शन है उपवन,
उपवन, पत्थर, पय और कानन। तो कानन को जो है वो जंगल के नाम से भी जाना जाता है, इसका पर्यायवाची कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पथ के लिए आपको बताना है कि पथ के लिए कौन सा विकल्प सही है। राह, पथिक, पंछी और भानु। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। पथ के लिए राह जो होता है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, पानी के लिए बताना है। पानी के लिए कौन सा पर्यायवाची शब्द है, और ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। पानी के लिए आपको बताना है, तो पानी के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, हाथ होता है। अगला प्रश्न है, सर्प का बताना है। भूधर, भूमि, भुजंग और देवता, इसके लिए बताना है। सर्प के लिए आपको पर्यायवाची शब्द बताना है कि कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो यहाँ पे भुजंग जो होता है वो सर्प की पर्यायवाची हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुचर के लिए बताना है। तो अनुचर के लिए पर्यायवाची शब्द यहाँ पे SSCGT 2019 में पूछा गया है। रुचिर, मालिक, सेवक और भास्कर। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुचर जो है वो सेवक को कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अमृत का बताना है। अमृत इंपॉर्टेंट है। पीयूष, उदक, अम्ब और शहद। तो यहाँ पे अमृत के लिए पूछा है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पीयूष होता है। गोधूल का बताना है। रात, दिन, संध्या और सुबह। तो यहाँ पे गोधूल के लिए आपको जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, संध्या होता है। अगला है, शिक्षक के लिए आपको बताना है। विभा, विद्यार्थी, दिवाकर और गुरु। तो ये एक इजी प्रश्न है, आप अक्सर लोग बता लेंगे। गुरु होता है शिक्षक का पर्यायवाची शब्द। अगला पूछा है, यहाँ पे आपको बताना है, हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए रेखांकित शब्द का पर्यायवाची शब्द है, और UPSSC व्यायाम प्रशिक्षक 2018 का प्रश्न है। सूर्य का पूछा गया है, सीधे तौर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, सूर्य अंडरलाइन हुआ है। दिनकर, नरेश, कलाधर और सारंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। सूर्य की पर्यायवाची दिनकर, दिवाकर ये सभी होते हैं। अगला है, केसरी का बताना है कि केसरी का पर्यायवाची कौन सा। UPSSC कानून गो भर्ती परीक्षा 2015 का प्रश्न है। केसरी के लिए बताना है मृगेंद्र, भुजंग, तुरंग और अनंग। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। केसरी को मृगेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। पाहुना के लिए बताना है कि आपको इसमें कौन सा विकल्प सही है, और ये UPSSC वन रक्षक 2018 का प्रश्न है। कृषक, जम्बुक, आगंतुक और आदित्य। तो अतिथि का जो पर्यायवाची होता है वो आगंतुक और पाहुना ये सभी एक ही हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला है, UPSSC 2018 का प्रश्न है, वन रक्षक का प्रश्न है। पत्रक, ललित, चित्राकर्षक और जातरूप। तो सोना के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। जातरूप होता है सोना का पर्यायवाची। अगला है, खगेश के लिए बताना है कि खगेश के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। इसके ऑप्शन है वासुदेव, वाक, वातने और विधु। तो यहाँ पे खगेश के लिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। जब भी नहीं पहले पूछा जाएगा तो उसे आपको अंडरलाइन जरूर करना है। तम, अंधेरा, अमावस्या या तिमिर। तो अमावस्या जो है वो अंधकार की पर्यायवाची नहीं है। अंधकार की पर्यायवाची तम भी है, अंधेरा और अमिस। तो ये तीनों विकल्प आपके गलत हो जाएंगे। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, अनीक का बताना है कि अनीक के लिए कौन सा पर्यायवाची है, और ये UPSSC वीडियो का प्रश्न है, 2018 का इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, अर्जुन, सेना, अग्नि और घोड़ा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। सेना जो होता है वो अनीक की पर्यायवाची है। विचित्र का बताना है, और विचित्र के लिए पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। UPSSC वीडियो 2018 का प्रश्न है। विरुद्ध होगा, प्रतिकूल होगा और विलक्षण होगा या विपरीत होगा। तो विचित्र के लिए यहाँ पे विलक्षण। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, अनाज के लिए बताना है कि अनाज के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा। तो अनाज के लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन है, खाद्यान्न। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ट्यूबवेल ऑपरेटर 2018 का प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, संपूर्ण के लिए आपको बताना है। तो संपूर्ण के लिए यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, पूरा होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कमर का बताना है। कंधा, पैर, हाथ और कटी। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। कमर के लिए कटी होता है पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्द। अगला है, पल के लिए बताना है। तो पल के लिए यहाँ पे क्षण हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, ध्वज के लिए बताना है। पताका, डंडा, बयार या कपड़ा। तो ध्वज के लिए यहाँ पे ऑप्शन आपका करेक्ट है, पताका हो जाएगा ध्वज की पर्यायवाची शब्द। अगला है, अपमान का बताना है। तो इसके ऑप्शन है उपकार, तिरस्कार, अदाकार और कुंभकार। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपमान के लिए तिरस्कार होता है। अगला प्रश्न है, सरस्वती का बताना है पर्यायवाची शब्द। शारदा, नेत्री, माता या देवी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। शारदा जो है सरस्वती की पर्यायवाची शब्द होती है।
अगला है रात्रि के लिए बताना है और इसके ऑप्शन है आपके गजनी, रजनी, ज्ञानी और हिमानी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रात्रि की रजनी पर्यायवाची शब्द होती है। और अगला प्रश्न है राष्ट्र के लिए बताना है, बाहर, संसार, देश और धरती। इसमें आपको बताना है कि कौन सा राष्ट्र का पर्यायवाची है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है मरुस्थल के लिए बताना है, एसएससी जीटी 2019 का प्रश्न है। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो रेगिस्तान हो जाएगा। मरुस्थल की पर्यायवाची जो होगी वो रेगिस्तान होती है। अगला है 144वां प्रश्न है, गृह का बताना है कि गृह के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। वसन गलत है आपका, कुटीर और गगन ये तीनों विकल्प आपके गलत हैं। निकेतन गृह की पर्यायवाची हो जाएगी। अगला प्रश्न है वैर का बताना है, वैर के लिए कौन सा विकल्प यहाँ पे सही होगा, विद्वेष, लड़ाई, विद्रोह या झगड़ा। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वे विद्वेष होता है वैर के लिए, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगला है आदि का बताना है, अभ्यस्त, अन्य और डी ऑप्शन है आपका आदि। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो अभ्यस्त होता है आदि के लिए, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है। अगला दिया गया है रात्रि के लिए बताना है, रजनी, हिमानी, गजनी और ज्ञानी। तो यहाँ पे रात्रि के लिए जो समानार्थी शब्द हो जाएगा वो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, रात्रि के लिए रजनी समानार्थी शब्द होता है। तो यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन 47 प्रश्न यहाँ पे कवर किए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, सभी प्रश्नों की जो श्रृंखला हमने एकत्रित की है, अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लें। और आपने 47 प्रश्नों में कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।